टारगेट हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती की इस कड़ी में कुछ विद्यार्थियों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर रेखा और कोण को लेकर के व्यापम और पीएससी के हर एग्जाम में जहां से पिछले बार हॉस्टल वार्डन में भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो बनाइए। इसको कोई टच नहीं करता है, तो इस कड़ी में हम लोग इसे भी आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रेखा कोण। पहला कोण, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका माप क्या होगा? तो सामान्य सी बात है, पूरक या अनुपूरक एक ही होता है। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिन दो कोणों का जोड़ 90 अंश के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और किन्हीं दो कोणों का जोड़ अगर 180 अंश के बराबर होता है तो ऐसे कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ कंडीशन बता रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है। तो फिर अगर पहला कोण अगर मैं x मानूं, अगर मैं उस कोण को अगर x मानूं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? फिर जिन दो कोणों का जोड़ 90 होता है उन दोनों को पूरक कहते हैं या अनुपूरक कहते हैं। तो 90 में से x हटा दीजिए तो दूसरा कोण निकल जाएगा। कंडीशन बता रहा है कि एक कोण अनुपूरक का 5 गुना है। जो कोण है, कोई सभी कोण अनुपूरक का 5 गुना है, तो 5 इंटू 90 माइनस एक्स। तो यहाँ x बराबर 5 9 45 450 माइनस 5x ट्रांसफर करेंगे तो 6x, 6 बराबर 450। तो यहाँ से सॉल्व होगा तो x बराबर हो जाएगा 6 सत्ते 42, 3 बचेगा तो 6 पंचे 30। तो x का मान निकल जाएगा 75, यानी एक कोण निकल जाएगा 75। और अगर उसका अनुपूरक कोण की बात करता तो कितना निकल जाता? 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी समबाहु में प्रत्येक आंतरिक कोण किसी समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगुना है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बहुभुज की परिभाषा को जानते भी नहीं। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला हिस्सा बहुभुज नहीं कहलाता है। जैसे कोई एक ज्यामितीय आकृति है ना, जैसे देखिए ये मैंने एक ज्यामितीय आकृति बनाई। यहाँ पे किसी भी ज्यामितीय आकृति में जितने भी शीर्ष होंगे उस शीर्ष के एक ही तरफ अगर सभी बिंदु मिल जाएं तो बहुभुज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे मैं अगर एक लकीर खींचूं, स्ट्रेट लाइन खींचूं, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है शीर्ष मिल रहे हैं, तो ये बहुभुज नहीं होगा। यानी ऐसा आकृति, ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति जैसे चतुर्भुज ले लीजिए, है ना। तो चतुर्भुज में अगर एक पॉइंट है, एक शीर्ष है, तो शीर्ष के अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो सारे जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? इस लकीर के दूसरी तरफ प्राप्त होंगे, तो ये बहुभुज कहलाएगा, है ना। आप पंचभुज भी ले लीजिए, तो पंचभुज के लिए वही है, कोई भी बिंदु ले लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो सारे जो शीर्ष होंगे वो स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ होंगे। तो ऐसी ज्यामितीय आकृतियों को हम बहुभुज कहते हैं। पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज होता है। तो एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, जो भी बहुभुज होगा उसका हर आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगुना होगा। बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी? जो आंतरिक कोण होगा, अब कितनी भुजाएं और कितने कोण है अपने को नहीं पता है, लेकिन प्रश्न में बोल दिया कि प्रत्येक जो आंतरिक कोण होगा वो बाह्य कोण का दुगुना होगा। जैसे मान लीजिए समझने के लिए, मैं सिर्फ समझने के लिए, जरूरी नहीं कि बहुभुज हो। तो यहाँ पर जैसे एक भाग मिला, प्रत्येक आंतरिक कोण, अब समबहुभुज बोल रहे हैं, समबहुभुज में हर भुजा और हर कोण समान होता है, याद रखिएगा। समबहुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, ये आंतरिक कोण कहेंगे इसको, हम इसे बाह्य कोण कहेंगे। तो प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का डबल होगा। तो अगर बाह्य कोण 1 है तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब इन सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब कहीं से भी ले लीजिए, आप इसको भी ले लेंगे तो भी वहां यही बनेगा, एक बाह्य कोण एक आंतरिक कोण, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और रेखीय अभिग्रहित के आधार पे इसका जोड़ जो है 180 अंश के बराबर होगा। तो 2x प्लस 1x बराबर कितना? 180। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो 3 6 का 18, तो x का मान यहाँ कितना निकल जाएगा? 60 अंश। ठीक है, तो एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है अपने को? भुजाओं की संख्या।
तो ये जो हिस्सा है ये निकल गया 60 अंश। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक जानना पड़ेगा कि मैं तो सिर्फ समझाने के लिए पंचभुज लिखा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो कितने बहुभुज में भुजाएं होंगी उसको निकालने का तरीका होता है 360 भागित बाह्य कोण। अगर हम बाह्य कोण को 360 से हम भाग कर देते हैं तो भुजाओं और कोणों की संख्या कितनी होगी एग्जैक्ट निकल जाएगी। तो 360 बाह्य कोण कितना है 60, ये कैंसिल होगा, 6 6 का 36। तो षटभुज की बात कर रहा था, यानी उसमें कितने भुजाएं हो जाएंगी, उसमें 6 भुजाएं होंगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन पहुंचते हैं। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग k समकोण है, तो k का मान निकाल कर दिखाइए। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग k समकोण है। एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग है ना, ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोणों का जितने भी बाह्य कोण होंगे उन सभी बाह्य कोण बोला है, कोण नहीं बोला है, कोण बोला है। तो जितने भी बाह्य कोण होंगे इन सभी कोणों का जोड़ जो है किसके बराबर होगा, k समकोण के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, है ना। आप इसे नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई फार्मूला आपको नहीं पता है, तो जैसे मान लीजिए इसे अपन x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, सॉरी 180 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इसे हटा दीजिए, ये मान के चलिए कि x है। तो आप देखिए जो सवाल दिया है अपने को, एक्चुअल में वो समबाहुभुज का सवाल है, उसे मेंशन नहीं है। मतलब अपन मान के चल रहे हैं कि इसका हर जो कोण है वो आपस में बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा 180। तो अब देखिए अगर मैं इन सब को जोड़ूंगा यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा 180 माइनस एक्स, फिर 180 माइनस एक्स, फिर क्या 180 माइनस एक्स। तो 180 180, यहाँ पर आप 180 एक एक और एक कितना हो जाएगा, वही मतलब अब अगर 8 18 54, इसे आप 540 ले लीजिए और यहाँ से सबको एक ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो इनका जोड़ तो 180 है, तो 540 में अगर हम 180 घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 360। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। यानी ये जो कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, इन सब का जोड़ 360 होगा। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है, k समकोण, कितना समकोण। तो k गुणित 90 डिग्री करेंगे तो k का मान कितना आएगा, तो यहाँ से कटेगा 9 चौक 36। तो यहाँ k बराबर क्या निकल जाएगा 4, 4 समकोण के बराबर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है, कितनी भुजाएं होंगी। समझने के लिए आप एक सम बहुभुज ले लीजिए, उसका हर एक कोण क्या होगा 144 अंश होगा। बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक समान तरीका समझ लीजिए कि जो भी ज्यामितीय आकृति होगी उन सब ज्यामितीय आकृति के अंतः कोणों का जोड़, जितने भी अंदर में कोण बनेंगे उन सभी कोणों का जोड़, अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 2n-4 इंटू समकोण। किसी भी ज्यामितीय आकृति में अंदर में जितने भी कोण बनेंगे, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, कोई भी समबहुभुज है या कोई बहुभुज भी है, तो अंदर स्थित सभी कोणों का जोड़, क्योंकि समबहुभुज है, अंदर स्थित सभी कोणों के जोड़ को इस सूत्र का उपयोग करके निकालते हैं। अब कितने ठो भुजा होंगे या कितने ठो कोण होंगे नहीं पता, n का मान पता नहीं है, लेकिन जितने भी होंगे उसमें हर एक कोण का मान 144 है। तो 4 ठो कोण है, 10 ठो कोण है, 20 ठो कोण है, पता नहीं। तो मान लिया मैं n कोण है, ये n भी यही यूज होगा, n कोण है तो एक कोण का मान 144, तो n कोण का मान n इंटू 144। सीधा सीधा ये भी अंदर में से सभी कोणों का जोड़ है और ये भी अंदर में से सभी कोणों के जोड़ को एक्सप्रेस करता है। ऐसी स्थिति में सॉल्व कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर हो जाएगा 180n और 9 चौक 36, 360, इधर क्या हो जाएगा 144n। तो ट्रांसफर कीजिए 180n माइनस
144 n बराबर कितना 360, तो 10 में 4 गया 6 और यहाँ पर 7 में 4 गया 3, ठीक है। तो 360, तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर 36 से कटेगा और n का मान किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा नंबर का क्वेश्चन। पांचवें नंबर के क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से ही बना सकते हैं, है ना, ठीक है। पांचवें नंबर के क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से ही बना सकते हैं। षटभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, षटभुज मतलब 6 भुजाएं हैं, बाह्य कोणों का जोड़, जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से एक पॉइंट दिया है, ठीक है, इसके बाह्य कोणों का जोड़ आपको निकालना है इस तरीके से। तो बाह्य कोणों का जोड़ कैसे निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक ले लीजिए कि अगर ये x है, यानी एक जो कोण होगा, 6 कोण होंगे। अभी मैंने आपको बताया 2 × 4 गुणित क्या ले लेंगे, समकोण। अब यहाँ 6 रखिए, तो 6 दूनी 12 में 4 गया 8, 8 गुणित 90, 720। उसके अंदर में से सभी कोणों का जोड़ 720 होगा। अब 6 ठो कोण है, तो 720 को हम 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य। यानी अगर षटभुज के आंतरिक कोणों की हम बात करें तो षटभुज का आंतरिक कोण 120 के बराबर होगा। यानी यहां से यहां तक अगर हम लेंगे तो यहां से यहां तक का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 120 के बराबर, सॉरी, यहां से यहां तक का मान लेंगे तो किसके बराबर होगा, 120, और एक होता है 180, तो 120 में अगर 180 हम घटा देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 60। अब क्वेश्चन में क्या बोल चुका है, ठीक है, षटभुज के बाह्य कोणों का योग, तो 6 कोण बनेंगे तो एक कोण का मान 60, तो ऐसे 6 यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो 6 का कितना हो जाएगा, 360। तो इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन आप शुरुआत है तो आप इसे नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, सो बना के लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप पर पहुंच जाए, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी को शुभकामनाएं।